हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। मैं हूं शिवानी और लेकर आई हूं आपके लिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज रात के एपिसोड का मसालेदार चटपटा ट्विस्ट भरा एपिसोड। क्या होगा आज की कहानी में जानना चाहते हैं ना, तो भाई ये वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अपडेट पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है वैभव के साथ, जो कि अंजलि से कहता है कि तुम्हें चंद्रमान के घर चलना चाहिए। इससे पहले कि अंजलि उसकी बात सुन पाए, वो घर वालों के साथ ये बात डिस्कस करता है और वो कहता है कि चंद्रमान ठाकुर अब हमारे समधी हैं और मुझे लगता है कि अंजलि को हमारे समधी लोगों के साथ में ढंग का बिहेव करना चाहिए। जिसे सुनकर के वहां पर मौजूद सभी लोग कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कहा। अंजलि इस घर की बड़ी बहू है और उसे पत्रिका लेकर के जाना ही चाहिए। इधर दिखाया जाएगा कि अंजलि तभी आएगी हॉल में और वो वैभव से पूछेगी कि लेकिन आप मुझे चंद्रमान ठाकुर के घर ले जाना क्यों चाहते हैं। तभी अंजलि को पता चलता है कि आज यहाँ पर महक की पत्रिका देने के लिए चंद्रमान ठाकुर ने बुलाया है और उसने पूरी फैमिली को एक साथ बुलाया है। अंजलि कहती है कि सॉरी, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे पास बहुत सारा काम है घर में। तभी चंद्रमान ठाकुर के बारे में इस तरह के इंसल्टिंग वर्ड सुनकर के कहता है राघव, मैंने कह दिया तुम्हें चलना है तो तुम्हें चलना होगा। मैं अब कोई और एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता। ये बात सुनकर के अंजलि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है मैंने भी आपसे कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। तभी साधिका कहेगी मुझे समझ नहीं आ रहा भैया, अगर अंजलि जाना नहीं चाह रही तो आप उसको फोर्स क्यों कर रहे हैं, क्यों फोर्सफुली उसे आप चंद्रमान ठाकुर के यहाँ ले जाना चाहते हैं। तभी यहाँ पर आता है अभय और वो भी अंजलि पर कॉमेंट करता है और कहता है अंजलि तुम्हें भी चलना चाहिए क्योंकि ये पूरे परिवार का मैटर है। तभी वहां पर महक आती है और वो कहती है कि भाभी आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आखिर क्यों आप मेरी शादी में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज चलिए। इधर चंद्रमान ठाकुर के घर जाना ही जाना है। राघव अपना अल्टीमेटम देकर के वहां से चला जाता है और कहता है कि अंजलि मुझे नहीं पता, तुम्हें जाना होगा। तभी वो अभय से कहता है कि तुम अमन को कॉल करो और महक से कहो, ये दोनों मिलकर के अंजलि को कन्विंस करेंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। अभय कॉल करता है अमन को और कहता है कि देख अमन, हम लोगों को युवराज के घर जाना है और तू अंजलि को कन्विंस कर कि वो पूरी फैमिली के साथ चले। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो महक है वो भी आएगी उसके पास और बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रामा करेगी और वो कहने वाली है अंजलि से कि भाभी मैं अब इस घर में कुछ ही दिन हूँ, कुछ दिन बाद मैं इस घर से चली जाऊंगी, क्या आप मेरी ये विश भी पूरी नहीं करेंगे। तभी अंजलि को गुस्सा आता है, वो कहती है कि मैं पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम वाकई में युवराज से शादी करना चाहती हो। तभी अंजलि को जवाब देते हुए महक कहती है कि देखिए भाभी, मेरी मर्जी और नामर्जी का कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन ये शादी करके मेरे पापा की अगर जीत होगी, उनके चेहरे पर अगर मुस्कान आएगी तो मैं ये शादी जरूर करूंगी। लेकिन आप प्लीज मेरे साथ चंद्रमान के अंकल के घर जरूर चलिए। यहाँ पर अंजलि को देख करके काफी ज्यादा इरिटेट होता है अभय और कहता है कि बस बहुत हुआ, ये सब बकवास बातें बंद करो, अंजलि तुम्हें चलना ही होगा और ये हम सबका फैसला है। अंजलि यहाँ पर बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो जाती है और वो यहाँ पर कहती है कि मैं अभी अपना फैसला नहीं सुनाई हूँ। इधर दिखाया जाएगा कि अमन आ जाएगा घर और वो अंजलि से कहेगा कि अंजलि आखिर क्या बात है जो तुम सबसे छुपा रही हो। अंजलि कहती है मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि युवराज ने सोची समझी साजिश बनाकर रखी है, वो मुझे वहां बुला करके बेइज्जत करना चाहता है क्योंकि कोर्ट में मैंने उसकी इंसल्ट करी थी। अमन कहता है कि मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम अंजलि अवस्थी हो जो किसी भी बेइज्जती का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और वैसे भी अमन को जब तुमने संभाल लिया तो युवराज जैसी क्या चीज है। युवराज ठाकुर को जलील करना और उसे जवाब देना अंजलि तुम्हें बहुत अच्छे से आता है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यानी कि अमन फाइनली अंजलि को कन्विंस कर लेता है जाने के लिए और अंजलि भी हामी कर देती है। इधर देखेंगे आप कि राघव की फैमिली चंद्रमान ठाकुर के घर आएगी। सभी लोग देखेंगे बहुत ज्यादा खुश हैं और सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तभी पूरी भीड़ में अंजलि नजर नहीं आएगी। तभी चंद्रमान ठाकुर कहेगा कि क्या हुआ, आप अंजलि को नहीं लाए। तभी चंद्रमान से कहने वाला ही होता है कि नहीं, वो नहीं आ सकी क्योंकि उसे कुछ काम था। और चंद्रमान यहाँ पर अंजलि का मजाक उड़ाता है और वो कहता है ओ, मुझे तो लगता है कि शायद अंजलि हमारे यहाँ आने में डरती है और इसीलिए उसे यहाँ पर हमने इनवाइट किया था, लेकिन फिर भी वो यहाँ नहीं आई क्योंकि उसे कहीं डर तो नहीं है। लगन पत्रिका देने में हम उसके साथ कुछ करेंगे। तभी पीछे से आवाज आती है और वो भजन से कहती है ए भजन सिंह, बकवास बंद कर,
एडवोकेट अंजलि अवस्थी ना तो कभी किसी से डरी है और ना कभी किसी से डरती है। ये ले, मैं आ गई। और अंजलि को आता देख युवराज के चेहरे पर भाई चमक आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब अंजलि आ गई है तो वो उसे जमकर जलील करेगा, सबके सामने इंसल्टेड फील कराएगा। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जो अंजलि है वो वेडिंग इनविटेशन कार्ड देती है चंद्रमान ठाकुर के हाथ में, यानी कि जो लगन पत्रिका है वो चंद्रमान ठाकुर के हाथ में थमाती है और टॉन्टिंगली कहती है कि ये लीजिए, यही तो चाहते थे ना आप लोग। और तभी यहाँ पर चंद्रमान ठाकुर युवराज से कहता है कि चलो अपनी शादी का कार्ड तुम ये राघव के हाथ में दो, यानी कि राजपूत के हाथ में दो। जैसे ही यहाँ पर सब देने वाले होते हैं कार्ड और लेने वाले होते हैं लगन पत्रिका, तभी युवराज कहता है मेरी एक शर्त है, मैं शादी का कार्ड तो सिर्फ अंजलि भाभी के हाथ से ही लूंगा और मैं भी उन्हीं को दूंगा। अंजलि कहती है कि श्योर। तभी युवराज सेकंड शर्त रखता है, वो कहता है कि आपको हाथ जोड़कर मेरे आगे झुककर ये लगन पत्रिका देनी होगी, क्योंकि हमारे घर का यही ट्रेडिशन है। अंजलि समझ जाती है कि युवराज ने अपनी घटिया हरकतें शुरू कर दी है। अंजलि बिना कुछ कहे हाथ जोड़ करके लगन पत्रिका उसे दे देती है। बदले में चंद्रमान ठाकुर कहता है कि ये हुई ना बात, अब लग रहा है ना कि दो फैमिलियों के बीच में यहाँ पर जुड़ाव हो रहा है, ये हमारा ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं बच्चे, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चंद्रमान यहाँ पर कहता है बात को बैलेंस करने के लिए, और वैसे भी अब तो हम लोग रिश्तेदार हैं और भाभी और यहाँ पर नंदोई के बीच में इतना हंसी मजाक तो चलता है। अंजलि का यहाँ पर दिमाग बहुत तेजी से दौड़ता है और वो युवराज का कान पकड़कर उसे कर्रे से मोड़ देती है और वो कहती है कि क्या हुआ देवर जी, यानी कि नंदोई जी, इतना तो हक चलता है ना भाभी का, इतना हंसी मजाक तो हम दोनों के बीच चलता है। और इतना ही नहीं, मैं तो भाभी हूँ और भाभी तो कान के नीचे अपने नंदोई की गलती पर एक दो थप्पड़ भी लगा सकती है। वो युवराज को हल्के से थप्पड़ लगाने लगती है, जिसे देखकर भजन सिंह कहते हैं ए अंजलि, ये क्या बदतमीजी चल रही है। तभी अंजलि भजन को वार्निंग देती है और कहती है कि खबरदार तुम हम दोनों के मैटर से दूर रहो, क्योंकि ये एक परिवार का आपसी मामला है और तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। इसीलिए एक भाभी और देवर के बीच में क्या रिश्ता है ये तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। मैं और युवराज हम दोनों देवर भाभी हैं और हम जो चाहें वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, समझ आ गया। और तभी युवराज को यहाँ पर बहुत ही क्यूटली टॉर्चर करती है अंजलि और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर अंजलि और युवराज का जो सीक्वेंस है आपको वो मसालेदार दिखाया जाएगा। यहाँ पर जो चंद्रमान ठाकुर है वो अंजलि पर गुस्सा होगा और कहेगा कि तुझे क्या लगता है कि तू ये शादी रोक सकती है। अंजलि यहाँ चंद्रमान ठाकुर को कॉम्प्लीमेंट करती है और उसे चैलेंज करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि मैं महक और युवराज की शादी नहीं होने दूंगी और ये शादी मैं रोक कर दिखाऊंगी। वेल अब देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या अंजलि वाकई में ये जो दे के आई है धमकी, ये जो देकर आई है वो शर्त रखी है कि वो ये नहीं होने देगी शादी, क्या उस पर खरी उतरेगी? क्या अंजलि वाकई में युवराज और महक की शादी को कैंसिल करवा के ही मानेगी? क्या लगता है आपको? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई जानकारी छूट ना पाए। और हाँ, अपडेट पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए।